हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके हैं। उसके आगे का प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी बराबर कोण सी बराबर 40 डिग्री एवं भुजा बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसके दो कोण बराबर हैं और उनका जो माप है वह कितना दिया है, 40 डिग्री, और एक भुजा का माप दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख लिया है। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी बराबर कोण सी बराबर 40 डिग्री एवं भुजा बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न के हिसाब से मैंने बताया था, सबसे पहला चरण हमारा होता है क्या, हम एक रफ त्रिभुज तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहला चरण क्या करेंगे, हम एक रफ त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो दोनों कोण 90 डिग्री से कम है यानी 40 डिग्री का कोण है, तो यह हमने त्रिभुज बना लिया। और बीसी हमारा कितना दिया है, तो बीसी लिख देंगे, और ये हो गया हमारा ए। तो ए बी सी त्रिभुज हमारा बन गया जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो BC का मान हम लोग क्या लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर। और यह वाला कोण B और यह वाला कोण C, दोनों का माप क्या दिया हुआ है बच्चों, 40 डिग्री। तो पहला चरण क्या करेंगे, हम एक रफ त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज का नाम और माप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहला चरण हो गया कि हम एक रफ स्केच त्रिभुज का बना लिए। दूसरे चरण में क्या करना है, मैंने बताया था, जो नीचे का हमारा जो भुजा होता है नीचे वाली, उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 8 सेंटीमीटर का हम जो है वह लंबाई खींच लेंगे, यानी कि रेखाखंड बना लेंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, रेखाखंड बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ 0 से लेकर के और ये हो गया हमारा 8। ठीक है, 0 से लेकर के और ये हो गया हमारा 8। ठीक है, और हम इसे नाम दे देंगे B, और ये हो गया हमारा C। ठीक है, और नीचे इस तरह से हम दर्शा देंगे 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा दूसरा चरण जिसमें हम क्या करते हैं, रेखा खंड खींचते हैं। तो पहला चरण एक रफ त्रिभुज बनाते हैं, दूसरा चरण हम BC रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमने BC रेखाखंड बना लिया। अब हमें पता है कोण B बराबर कोण C कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, कोण B और कोण C का माप कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें कोई भी एक माप ले लेना है त्रिज्या का। इस तरह से हमने कोई भी इस तरह से एक माप ले लिया। माप लेने के बाद यह जो हमारा B पॉइंट है उस पे हम प्रकाल को रखेंगे, और प्रकाल को रखकर एक चाप जो है हम पूरा इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, पूरा एक चाप बना दिया। ठीक है, अब हम प्रकाल की माप को बदलेंगे नहीं। ठीक है, प्रकाल की माप को बिल्कुल नहीं बदलना है। जो माप हमने लिया है और इसका चाप बनाया, बिल्कुल इस माप को रखना है। अब देखिए, BC रेखा पर यह चाप जहां काटती है उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इस तरह से प्रकाल के नोक को रखना है, और इस चाप पर फिर से एक चाप इस तरह से हमें कट करते हुए इस तरह से बनाना है। ठीक है, और इसी पॉइंट पर चाप रखते हुए हमें यहां पर भी एक अलग से यहां पर इस तरह से एक चाप खींचना है। ठीक है, तो एक चाप हमने इस चाप के ऊपर काटा और उसी पॉइंट पे रख के हमने इधर भी एक चाप बनाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पेंसिल के प्रकाल के नोक को, यह जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर हम प्रकाल के नोक को रखेंगे और इस चाप को हमने जो बनाया फिर से इस चाप को काटेंगे। ठीक है, और इधर भी हम एक चाप इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से एक चाप हम इस तरह से यहां पर इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से प्रकाल के नोक को हम इस वाले पॉइंट पे जहां कट करके बनाया है इस पे रखेंगे और इस तरह से यहां पर एक चाप खींचेंगे। अब देखिए, हमें एक ये पॉइंट मिल गया और अब एक ये पॉइंट मिल गया। अब हम इस वाले प्रकाल पे ही रखकर हम ऊपर एक चाप बनाएंगे। ठीक है, और यह वाला पॉइंट जो है प्रकाल को फिर से हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से हम इस चाप को काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, प्रकाल को रखकर एक चाप हमने ये बनाया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। फिर हमने प्रकाल को यहां रखकर इस चाप को इस चाप से काटा और एक चाप हमने यहां बनाया। ठीक है, फिर इस
इस प्रकार को हमने इस पॉइंट पे रखकर एक चाप ऊपर बनाया और एक चाप इसको यहां पर कट किया। अब हमें देखिए एक और यह 2 पॉइंट मिल गई और दोनों पे प्रकाल को रखकर, एक बार प्रकाल को रखकर यहां पर ऐसे चाप बनाया और एक बार प्रकाल को इस वाले पॉइंट पे रखकर इस तरह से हमने चाप को काटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला हमारा यह पॉइंट है, ये वाला जो सबसे हमारा ऊपर का पॉइंट है, उस पॉइंट से हम इस बी पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मिलाते हैं। बी पॉइंट से इस पॉइंट को, ठीक है, बी पॉइंट से हम इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो ये जो कोण है बच्चों, यह जो कोण है वह हमारा 40 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। एक बार चंद्रमा रखकर हम देख लेंगे कि यह हमारा 40 डिग्री का कोण बना है या नहीं। तो ठीक है, ये जो पॉइंट होता है बीच का, ये हम कोने पर रखते हैं सेंटर, और यह देखिए यह है हमारा नीचे लिखा हुआ 40 और यह लाइन जो है बिल्कुल 40 पे जा रही है और यह लाइन नीचे यहाँ पर बिल्कुल इस तरह। तो यानी कि हमारा 40 डिग्री का जो है वह कोण बनकर रेडी है। चलिए बच्चों, तो हमारा अब चौथा चरण, ठीक है, चौथा चरण क्या है, किसी भी नाप का हम प्रकाल और पेंसिल का एक नाप ले लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया है कोण सी कितना है हमारा, 40 डिग्री है। ठीक है, कोण सी कितना है, 40 डिग्री है। तो जैसे हमने कोण भी 40 डिग्री बनाया वैसे ही हम कोण सी भी 40 डिग्री बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी पॉइंट पर हम अपने प्रकाल को रखेंगे और एक क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से हम एक चाप बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रकाल के नाप को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे और सी रेखा पर जहां यह चाप कटती है वहां पर हम अपने प्रकाल को रखेंगे और रखकर इस चाप पर हम एक दूसरा चाप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और एक चाप हम ऊपर भी इस तरह से बना देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रकाल के नोक को हम इस वाले पॉइंट पर रखकर ऊपर एक चाप इस तरह से हम बना देंगे जो दूसरे चाप को काटेगा। फिर एक चाप हम क्या करेंगे, इधर भी बना देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम एक चाप ऊपर भी बनाएंगे। अब जो यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट है उस पर हम अपने प्रकाल को रखेंगे और इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इसको दूसरी चाप को भी काट देंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मिल गया, जिस प्रकार इसमें ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट थी। अब हम प्रकाल के नोक को हम इस पर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम एक चाप बनाएंगे और फिर से प्रकाल के नोक को हम इस पर रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर इस चाप को दूसरी चाप से काट देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से इतना हमारा बनकर रेडी हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है और यह जो सी वाला पॉइंट है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सी वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया। कौन सा कोण बच्चों, 40 डिग्री का कोण। तो हमारा कोण बी और कोण सी दोनों प्रश्न के हिसाब से 40 डिग्री बन गया। अब देखिए बच्चों, हमको त्रिभुज ए बी सी बनाना है। कोण बी हमने बना लिया, कोण सी हमने बना लिया, 8 सेंटीमीटर का ये भुजा भी हमने खींच लिया था। अब हमें ये पॉइंट ए चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, ये वाली पॉइंट ए चाहिए। तो ये वाली पॉइंट ए हमें इन दोनों जो रेखा है, किरण है, ये जो निकली है इस पर ही हमारी बनेगी। कहने का मतलब है यह दोनों रेखा, ठीक है, यह दोनों रेखा जहां एक दूसरे को काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा पॉइंट ए होगा। तो देखिए ये वाली रेखा तो मैंने बड़ी बनाई है और इस वाली रेखा को क्या करेंगे बच्चों, इस वाली रेखा को आवश्यकता अनुसार हम बढ़ाएंगे। कहने का मतलब तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये दूसरी रेखा को कट न कर दे। अगर ये रेखा छोटी होती तो सबसे पहले हम इस रेखा को बड़ा करते, उसके बाद ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा इस तरह हम इसको बढ़ाते। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए और हमारा त्रिभुज ए बी सी बनकर रेडी हो गया। अब है बात चरण लिखने की। तो चरण आप बिल्कुल स्पष्ट लिख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूं। तो देखिए बच्चों, पहला चरण में हम रफ चित्र बनाएंगे त्रिभुज का ए बी सी। ठीक है, कोण बी
40 डिग्री और कोण सी 40 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पहला चरण। ठीक है, दूसरा चरण में क्या करना है? दूसरा चरण में आप लिखेंगे कि हम एक रेखा BC बनाएंगे जिसका माप 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 सेंटीमीटर का एक हम रेखा खंड खींचेंगे और B पॉइंट और C पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तीसरा चरण में क्या करेंगे? बिंदु B को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे? एक चाप खींचेंगे और हम एक 40 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो तीसरा चरण में आप लिखेंगे B को केंद्र मानकर हम जो है B का 40 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, चौथा चरण में क्या करेंगे? कोण C को बिंदु C को केंद्र मानकर हम यहाँ पर चाप बनाते हुए 40 डिग्री का हम कोण C बनाएंगे। ठीक है, कोण C बनाएंगे। ठीक है, चौथा चरण हो गया। पांचवा चरण में हम क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार जो रेखा, जो किरणें निकली हैं B और C से, जो हमने रेखा बनाई है, आवश्यकता अनुसार उस रेखा को हम बढ़ाएंगे और यह दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वह हमारा बिंदु A होगा और इस तरह से हमारा ABC त्रिभुज बनकर तैयार होगा। तो प्रश्न 8 है बच्चों हमारा, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण P बराबर 40 डिग्री, कोण Q बराबर 60 डिग्री तथा भुजा Q बराबर 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यह जो है, ये पेन का इंक जो है यहाँ फैल गया है, यह कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण क्या है बच्चों? मैंने बताया सबसे पहला चरण है कि हम एक रफ त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक हम रफ त्रिभुज बना लेंगे जिसमें P और Q, PQ कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे PQ और PQ और ये क्या हो जाएगा? हमारा R हो जाएगा। तो PQ कितना दिया है? हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है। कोण P कितना है बच्चों? हमारा 40 डिग्री दिया है और कोण Q जो है हमारा क्या दिया है? कोण Q जो है हमारा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग को क्या करना है? दूसरा चरण में क्या करेंगे? PQ 7 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड बना लेंगे। ठीक है, तो PQ 7 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड बना लेंगे। तो यहां पर मैं रेखाखंड बना लेती हूं। यह देखिए 0 है और ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो दूसरा चरण क्या है? दूसरे चरण में हमने P और Q, हमें एक यहाँ पॉइंट मिल गया Q, यहाँ पॉइंट मिल गया P और रेखाखंड हमारा कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर का। तीसरा चरण क्या है बच्चों? हमें कोण P 40 डिग्री यहाँ पर बनाना है। तो पहले वाले प्रश्न में, 7वें प्रश्न में जैसे 40 डिग्री का कोण बनाए थे, तो हम क्या करेंगे? 40 डिग्री का कोण बना लेंगे। चलिए अब तीसरा चरण में क्या करेंगे बच्चों? एक माप ले लेंगे हम प्रकाल और पेंसिल का। P पॉइंट को, ये जो P बिंदु है उसको केंद्र मानकर हम क्या करेंगे बच्चों? पहले एक चाप, इस तरह से हम एक चाप पूरा बना लेंगे जो PQ रेखा को काटेगी। ठीक है, जो PQ रेखा को यहाँ काटेगी। तो देखिए इस तरह से हमने एक चाप पूरा बना लिया। यह चाप PQ रेखा को जिस बिंदु पर काटेगी उस पर हम अपने प्रकाल को, नोक को रखेंगे और इस चाप के ऊपर एक हम दूसरा चाप इस तरह से बनाएंगे। देखिए दूसरा चाप बना दिया और उसके आगे फिर से हम एक चाप और बना लेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार के नोक को, यह जो पॉइंट हमें मिली है इस पर रखकर हम दूसरे चाप को जो बनाए हैं इसको हम इस तरह से काटेंगे। ठीक है, अब काटने के बाद अब क्या करेंगे? हम इसको, जो हमने प्रकाल को, नोक को रखकर इस चाप को जो हमने इस तरह से काटा, तो क्या करेंगे? एक हम यहाँ पर और चाप ऊपर बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक और चाप ऊपर इस तरह से हम क्या किए? बना लिए। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और पॉइंट पर रखकर दूसरे वाले चाप को इस तरह से हम यहाँ काट देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने काट दिया। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमें इस तरह से 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ हमें मिल गया। अब इस वाले पॉइंट पे रखकर हम ऊपर एक चाप बनाएंगे इस तरह से और फिर इस वाले पॉइंट पे रखकर हम इस चाप को इस तरह से यहाँ कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या हो गया? हमें ये वाली पॉइंट मिल गई और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, P पॉइंट को हम जोड़ देंगे और ये हमारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ने के बाद यह जो कोण है हमारा वह 40 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया।
अब क्या करना है बच्चों, हमें कोण Q जो है वह 60 डिग्री का बनाना है। ठीक है, तो कोण P हमारा 40 डिग्री बन गया। अब कोण Q 60 डिग्री का हमको बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए बहुत ही आसान है। एक कोई माप ले लेंगे। माप लेने के बाद इस तरह से हम क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे। ठीक है, एक चाप हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम एक चाप बनाएंगे जो कि PQ रेखा पर कटेगी। अब PQ रेखा पर यह चाप जहां काटती है उस बिंदु पर अब हम अपने प्रकाल को रखेंगे और चाप को हम दूसरे चाप से काटेंगे। ठीक है, तो एक चाप जो बनी हुई है उस पर हम दूसरा चाप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गई और इस पॉइंट और ये Q पॉइंट को जोड़ देंगे। तो इसको चलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ये Q पॉइंट और ये हमारा पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ दें। तो ये जो कोण है हमारा वह 60 डिग्री का बनकर रेडी हो गया। अब पांचवा चरण क्या है, मैंने बताया था ये रेखा हम हमेशा कोशिश करेंगे कि थोड़ी लंबी बना दें और यह रेखा को क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक ये रेखा तब तक हम बढ़ाएंगे जब तक कि इस रेखा को यह काटे नहीं, यानी प्रतिच्छेद ना करे। तो यह रेखा इस रेखा को जहां प्रतिच्छेद करेगी बढ़ाने के बाद वही पॉइंट हमारा R पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस वाली रेखा को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बिल्कुल सीधी इस रेखा को हम बढ़ाते हैं और इस तरह से हमने इस रेखा को बढ़ा दिया। ये वाली जो हमारी पॉइंट है ये हमारा पॉइंट R है। तो हमारा त्रिभुज बनकर रेडी हो गया PQR। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, PQR, जिसमें कोण P कितना है 40 डिग्री, कोण Q कितना है 60 डिग्री और PQ कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है,